वेलकम बैक। प्रश्न का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुसूसी बेंच में बैठने से इनकार कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को खत लिख दिया है। उन्होंने नया खत 23 अक्टूबर को लिखा है। खत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को बतौर सरबरा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लिखा गया है। अपने खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है कि लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी माफ़ नहीं करती। खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुसूसी बेंच में बैठने से इनकार करते हुए कहा कि पहले भी लिखा था, तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। यहाँ आपको अहम खबर से आगाह करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को 3 बजे अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान अदालत ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को हुक्म दे दिया। जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को हुक्म देते हुए कहा, बानी पीटीआई को लेकर आएं, वो अपने वकला के साथ मीटिंग कर लेंगे। आप सिक्योरिटी इंतजाम करें और बानी पीटीआई को अदालत में लाएं। अगर आप नहीं लाएंगे तो वजह बताएंगे। जिस सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से नहीं लाएंगे उससे मुतालिक अदालत को मुतमईन करेंगे। आपको बता रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को 3 बजे अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान अदालत ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को हुक्म दे दिया। जस्टिस सरदार इजाज खान ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को हुक्म देते हुए कहा, बानी पीटीआई को लेकर आएं, वो अपने वकला के साथ मीटिंग कर लेंगे। आप सिक्योरिटी इंतजाम करें और बानी पीटीआई को अदालत में लाएं। अगर आप नहीं लाएंगे तो वजह बताएंगे। जिस सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से नहीं लाएंगे उससे मुतालिक अदालत को मुतमईन करेंगे। सिटी कोर्ट में कराची बार की हड़ताल के बायस अदालती उमूर मुअत्तल हो गई है। दाखिली दरवाजे वकला ने बंद कर दिए हैं। पुलिस सालीन या किसी भी शख्स को अदालती अहाते में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा। जेल से कैदियों को भी पेशी के लिए सिटी कोर्ट नहीं लाया जा रहा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इम्तियाज शाह से। जी इम्तियाज, बताइएगा क्या अहवाल है इस वक्त, दाखिली दरवाजे क्यों बंद कर दिए गए हैं? सदफ देखें, ये कराची बार एसोसिएशन की जानिब से ये कार्रवाई हुई है। सिटी कोर्ट में तमाम जो मरकजी दरवाजे थे जहां से दाखिली और खारजी तमाम के तमाम पर वकला ने ताले डाल दिए हैं और ना किसी को अंदर आने की इजाज़त है ना बाहर जाने की इजाज़त है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि गुज़श्ता रोज़ जो वकला ने अब्दुल मालिक साहब जो वकील हैं, उन्होंने महमूदाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराना चाहा था, वो नहीं हुआ। उसके बाद पुलिस ने रात गए डिफेंस थाने में मुकदमा दर्ज किया है। उनकी मुद्दत में एडवोकेट जो करवाना चाह रहे थे 8886/24 ये मुकदमा डिफेंस थाने में दर्ज हो गया है। उसके बावजूद क्योंकि कराची बार एसोसिएशन ने उस पर जो है वकला ने हड़ताल की कॉल दी थी कि उसको बंद करेंगे, तो आज अच्छा सिंध हाई कोर्ट में काम जो है मामूल के मुताबिक जारी है, लेकिन सिटी कोर्ट में हमने कोशिश की है आमिर पुलिस का कहना यह है कि पुलिस जराए नहीं है कि इन्होंने सुबह जो है तमाम दरवाजों में ताले डाल दिए, उसके बाद जो है वो पुलिस को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रहे थे और जजेस को जो जजेस अपने जा रहे थे गाड़ियों में उनको कहा कि उतर के और पैदल जाएं, गाड़ी बाहर छोड़ के पैदल निकल सकते हैं। तो मतलब जजेस के लिए भी रास्ते बंद किए, पुलिस अफसरान के लिए भी रास्ते बंद किए और जो साइलिन थे उनके लिए भी प्रॉब्लम पैदा की हुई है। और अब तक ये सूरत हाल वहाँ जारी है और वकला जो है वो पूरी तौर पर जो है वो सिटी कोर्ट पर काबिज हैं। अच्छा इम्तियाज, ये भी जानना चाहेंगे कि वकला की क्या मांग है, वो क्या चाहते हैं? मुताल्लिका इदारों से कोई बात की है उन्होंने? उनकी कोई मांग है जो उन्होंने कही हो? देखें, ये मामला मैं बता रहा हूँ ना कि गुज़श्ता रोज महमूदाबाद थाने में खड़ा हुआ था, तो वकला ने उस पर काला पुल पर एहतजाज किया था। कई घंटे तक कराची के शहरी ट्रैफिक में फंसे रहे, बहुत सारी एम्बुलेंसेस फंसी रही, पुलिस मोबाइलें फंसी रही और वहां पर जो है वो एक आध गाड़ी को भी कोई आग लगाई है शरपसंदों ने। और वहां पर जो मुकदमा दर्ज कराने अब्दुल मालिक एडवोकेट गए थे महमूदाबाद में, उनका कहना यह था कि पुलिस ने उनका मुकदमा महमूदाबाद थाने के एसएचओ ने नहीं दर्ज किया। इस पर वो एहतजाज करते हुए काला पुल पे आए, फिर उसके बाद उन्होंने एहतजाज का दायरा अपना वसी कर दिया। लेकिन इम्तियाज, वो जो उनकी बात हुई थी वहां तो मुज़ाकरात हो गए थे, फिर उन्होंने रास्ते बहाल कर दिए थे। अब यहाँ पर वकला क्यों एहतजाज कर रहे हैं? जी, मैं ये बता रहा हूँ ना आपको कि वो रात में मामला जो एडवोकेट अब्दुल मालिक की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसका मैंने मुकदमा इल्जाम नंबर
डिफेंस थाने में दर्ज हुआ है जी 886/24। अब ये मुकदमा दर्ज करवाना चाहते थे, मुकदमा दर्ज हो गया। उसके बाद जो कालापुल पे और दीगर इलाकों में जो एहतजाज था वो खत्म कर दिया गया था। आज सुबह से जो है, क्योंकि वो वकला ने हड़ताल की कॉल दी हुई थी, रात गए जो है वो शायद वो मैसेज उनको कन्वे नहीं हुआ हमारी, इसीलिए जो है आमिर वड़ाइच हैं, कराची बार एसोसिएशन के सदर हैं, उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन रब्ता नहीं हो पा रहा उनसे। तो आज की जो हड़ताल है वो इन्होंने कल कॉल की हुई थी, उसके तहत आज सारे जो जजेस को भी रोका रास्ता, पुलिस अफसरान को रोका, कैदियों को नहीं जाने दिया। तो अब ये सूरत हाल जो है हम दिखा भी रहे हैं आपको, ये फुटेज में देखें किस तरह से साइलिन बाहर खड़े हुए हैं, उनको जाने की अंदर कोर्ट में इजाजत नहीं है। जजेस को जो है वो उन्होंने पैदल जाने पर मजबूर किया कि वो अपने अदालतों में जो पैदल सफर कर सकते हैं, गाड़ी नहीं ले जाए। तो इस तरह से ये सूरत हाल है कि अभी तक वो कायम है। इस सिलसिले में हमारी एसएसपी सिटी आरिफ अजीज साहब से भी बात हुई है। उनका कहना ये है कि हमारी पुलिस जो है वो अंदर मौजूद है, बाहर मौजूद है, उसके अलावा जो है वो दरवाजों पे जो है वो वकला ने तालाबंदी की हुई है, ताले डाले हुए हैं और किसी को अंदर आने नहीं दे रहे और किसी को बाहर जाने नहीं दे रहे। जी सिटी कोर्ट में वकला का एहतजाज जारी है, साइलिन रूल गए हैं। इम्तियाज शाह में तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। यहाँ आपको खबर दें, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फिजाइया के ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा किया। ISPR के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कसीरुल कौमी मश्क इंडस शील्ड 2024 का मुशाहिदा किया। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने पाक फिजाइया की जंगी तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ ने अपग्रेडेशन के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए पेशरफ्त पर भी इत्मीनान का इजहार किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मशकों के ऑपरेशंस और टेक्नोलॉजीज के डिस्प्ले का मुशाहिदा भी किया। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी चैलेंजों से हम आहंग रहने के लिए पाक फिजाइया की कोशिशों पर ब्रीफिंग भी दी गई और उन्होंने एयरक्रेव से बात भी की। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने फिजाई सरहदों की हिफाजत के लिए PAF अहलकारों के अज़्म को सराहा और इंटर सर्विसेज ताउन के अहम किरदार पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने कहा, ये ताउन ऑपरेशनल कामयाबी के हुसूल के लिए ज़रूरी है। एयर चीफ ने कहा कि आर्मी चीफ का दौरा तरबियत और ऑपरेशन के शोबे में फौज और फिजाइया के दरमियान ताउन बढ़ाने के अज़्म को तक़वियत देता है। ISPR के मुताबिक पाक फिजाइया के सरबरा ने आर्मी चीफ के दौरे पर शुक्रिया अदा किया। और खबर देंगे, खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजोर में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इतला पर कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 खुदकश बम्बारों समेत 9 खारजियों को हलाक कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोर में खुफिया इतला पर ऑपरेशन की है, जहां फोर्सेस को गुज़िश्ता रोज़ खारजियों की मौजूदगी की इतला मिली थी। ऑपरेशन 23 और 24 अक्टूबर के दरमियानी शब खवारिज की मौजूदगी की इतला पर किया गया है, जिसमें शदीद फायरिंग के तबादले में 9 खवारिज हलाक भी हो गए हैं। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 2 खुदकश बम्बारों के साथ एक हाई वैल्यू टारगेट खारजी रिंग लीडर सैयद मोहम्मद उर्फ कुरैशी उस्ताद को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक हलाक होने वाले खवारिज के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया। खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों के खिलाफ मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमेशा से पुरअज़्म हैं। यहाँ आपको अपडेट करें, 60 से ज़ायद अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने सदर जो बाइडन को ख़त लिखकर बानी PTI की रिहाई का मुतालबा किया है। ऐवान नुमाइंदगान ने ख़त में लिखा कि साबिक़ वज़ीर आज़म समेत पाकिस्तानी जेलों से सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश की जाए, PTI के कारकुनान की हिरासत ख़त्म की जाए। ख़त में कहा गया कि पाकिस्तान से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में इंसानी हुकूक को मरकज़ बनाया जाए। पाकिस्तानी हुकूमत से बानी PTI की हिफाजत और खैरियत की ज़मानत ली जाए। ख़त में अमरीकी सिफारत खाने के एहलकारों से जेल में बानी PTI से मिलने की अपील भी की गई। इसी वाले से मजीद खबर शामिल करेंगे। एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए 240 तहरीक इंसाफ के कारकुनान को अडियाला जेल में गुंजाइश न होने पर डिस्ट्रिक्ट जेल अटक मुंतकिल कर दिया गया है। जेल सुपरटेंडेंट की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि एहतजाजी मुकदमात में 235 मर्द और 5 खवातीन शामिल हैं, जबकि जेल हुकाम के मुताबिक इन कैदियों को जुडिशल रिमांड पर जेल लाया गया था, लेकिन जेल में मजीद गुंजाइश न होने की बिना पर कैदियों को डिस्ट्रिक्ट जेल अटक मुंतकिल कर दिया गया। जेल हुकाम ने यह भी बताया कि सेंट्रल जेल रावलपिंडी में
इस वक्त कोई जेर समात कैदी नहीं है, जिसके बिना पर कैदियों की डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में मुंतकली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हमारे पास नंबर्स पूरे थे। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम पार्लिमान में मंजूर की गई। आईनी तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस को मुकर्रर किया जा चुका है। 25 अक्टूबर से पहले 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी बड़ा काम था। उन्होंने कहा, 26वीं आईनी तरमीम का काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की गई। खबर देंगे कि जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने आईनी तरमीम के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के बयान की तरदीद कर दी है। कामरान मुर्तज़ा ने कहा, अगर वो अगवा होने वाले होते तो वो सबसे आसान हदफ होते, मगर उनके साथ किसी ने छेड़छाड़ नहीं की। उन्होंने मजीद कहा कि JUI जस्टिस याहिया अफरीदी की नामजदगी को कबूल करती है। दस्तूरी इदारे ने दस्तूरी तरीके के तहत उन्हें चुना है। कामरान मुर्तज़ा ने वाजे कर दिया कि लोगों की राय में इख्तलाफ हो सकता है, मगर अब वो सबके चीफ जस्टिस हैं। यह बयान इस बात की अक्कासी करता है कि JUI अदलिया के फैसलों का एहतराम करती है, उनके नामजदगी के हवाले से कोई तनाज़ा नहीं चाहती। एंटी नारकोटिक्स फोर्स का मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। रावलपिंडी में वाक़ कोरियर ऑफिस में न्यूजीलैंड भेजे जाने वाले मशकूक पार्सल से आइस बरामद कर ली गई है। इसी पर तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा गौहर सईद से। जी गौहर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, एंटी नारकोटिक्स फोर्स का मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ कामयाब कार्रवाई का सिलसिला जारी है। जैसे कि रावलपिंडी में वाक़ कोरियर ऑफिस में न्यूजीलैंड भेजे जाने वाले मशकूक पार्सल से आइस बरामद की गई है और 16 चप्पलों में से 800 ग्राम आइस बरामद हुई है। और इसके अलावा बरामदशुदा मंशियात महारत से चप्पलों के सोल में छुपाई गई थी और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए भी ऑपरेशन जारी किए गए हैं। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि आइस लाइन प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया दौरे हाजिर की जरूरत भी है, लेकिन मुल्क दुश्मन अनासिर और इनके जरिए नौजवान नस्ल को भी निशाना बना रहे हैं और मुल्क को मंशात से महफूज बनाने के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स की कार्रवाइयां मुसलसल जारी हैं। इन सारे मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज भी किया गया है। जी गौहर, साथ साथ ये भी बताइएगा कि कोरियर ऑफिस का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? कोरियर ऑफिस का अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। जैसे ही कोई मौक़िफ़ सामने आएगा मैं इस बारे में आपको मुतला करूंगी। जी, बहुत शुक्रिया गौहर, हमें आगाह करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह आज फैमिली समेत उम्रे की अदायगी के लिए मक्का रवाना हो गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के अलविदाई रेफरेंस और नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी से खिताब करेंगे, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह की वापसी 1 नवंबर को होगी। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के एजाज में 25 अक्टूबर को अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस होगा, जिससे नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी भी खिताब करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी 26 अक्टूबर को जस्टिस याहिया अफरीदी से नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में 11 बजे मुनक़िद होगी, जिसमें 300 मेहमान शिरकत करेंगे। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा अमन, इंसानी हुकूक और तरक्की के लिए उम्मीद की किरण है। अक़वाम मुत्तहिदा से मंसूब दिन पर अपने पैगाम में मरियम नवाज का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा से मंसूब दिन अमन और ताउन की अहमियत का इआदा करता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया भर में गुर्बत, जहालत और नाइंसाफ़ी के खिलाफ जिद्दोजहद की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी मकासद से गहरी वाबस्तगी रखता है। जिम्मेदार और सरगर्म रुकन की हैसियत से पाकिस्तान ने हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की पासदारी की है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म्स पर आलमी अमन और तरक्की में अपना किरदार अदा करता रहेगा।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इंटरनेशनल इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन ITFC के वफ़द से मुलाकात की है। कई अहम मुआहदों का ऐलान किया है, जबकि ITFC पाकिस्तान को 3 सालों में $3 अरब की कमोडिटी फाइनेंसिंग फराहम करेगा। फौरी तौर पर $269 मिलियन की बराह रास्त फाइनेंसिंग का ऐलान किया जाएगा। ITFC ने पाकिस्तान में अपने पोर्टफोलियो को मतनू बनाने के अज़्म का इजहार किया है। पाकिस्तान की हुकूमत ने ITFC को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी भी कराई है। वज़ीर ख़जाना ने वाशिंगटन में IMF के MD से मुलाकात की है, जहां उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान की समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात पर जोर दिया है। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि हुकूमत समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर भरपूर तवज्जो दे रही है, जबकि IMF ने पाकिस्तानी इक़दामात को सराहा है। मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात कम करने के लिए मज़ीद ताउन की भी ज़रूरत है। उन्होंने माहौलियाती इस्तेहकाम के लिए कर्ज़ों की फराहमी को आसान बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। ये मुलाकातें और मुआहदे पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिशों का हिस्सा भी हैं। यहाँ आपको अपडेट करें, तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा के करीब तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्द हमला, 5 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी हो गए। हुकूमत के मुताबिक एविएशन कंपनी तोसास को दहशतगर्द हमले का निशाना बनाया गया। जाए वक़ुआ पर जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद फायरिंग की आवाजें आईं। हमलावरों में एक खातून भी शामिल थी, जिसके पास स्लॉट राइफल थी। एरोस्पेस बियर्ड कतार ड्रोन बनाने के लिए मशहूर है और तुर्की का पहला लड़ाका तैयारा कान भी इसी कंपनी की पैदावार है। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा कि ये एक घिनौना दहशतगर्द हमला था। इस मौके पर अर्दवान के साथ मौजूद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी वाक़े की मज़म्मत की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत की है और कहा कि पाकिस्तान ऐसी वहशियाना कार्रवाइयों के दर्द और तकलीफ को समझता है। पाकिस्तान मुश्किल की घड़ी में तुर्क बहन भाइयों के साथ खड़ा है। कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मजबूत आगाज हुआ है, जहां इंडेक्स ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स ने आज 88,000 की हद अबूर करके नया रिकॉर्ड कायम किया है। स्टॉक एक्सचेंज में मजबूत रुझान, इंडेक्स बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स का 813 पॉइंट्स के इजाफे से 88,008 पर आ गया। गुज़िश्ता रोज कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 87,194 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। और खेलों की दुनिया से खबर दें, श्रीलंका ने वेस्टइंडीज को दूसरे वनडे में 5 विकेटों से हरा दिया है। पॉलिके में खेले गए मैच में वेस्टइंडीज की टीम पहले बैटिंग करते हुए 36वें ओवर में 189 रन पर आउट हुई। श्रीलंका ने 190 रन का हदफ 39वें ओवर में हासिल कर लिया। 3 मैचों की वनडे सीरीज में श्रीलंका को 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। अब बात करेंगे बुकला की मुलाकात पर पाबंदी के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI को 3 बजे अदालत में पेश करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गैर मामूली सूरत हाल से अपडेट कर रही है नुमाइंदा NTN फैज चुगताई। जी बताइएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज अहम रिमार्क्स दिए गए जस्टिस सरदार गुलाम इसहाक खान की जानिब से, जिनकी जानिब से कहा गया कि 3 बजे तक इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाए और उनसे जो वकला हैं उनकी मुलाकात करवाई जाए। दरअसल ये केस है इमरान खान के वकला से मुलाकात ना करवाए जाने पर तौहीन अदालत का, जिस पर ऑलरेडी यहाँ पर जो पेटिशनर हैं फैसल फरीद, उन्होंने पेटिशन फाइल कर रखी थी। इस पर आज सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को भी अदालत की जानिब से तलब किया गया। जस्टिस सरदार गुलाम इसहाक खान ने सुपरिटेंडेंट जेल से पूछा कि आखिर क्यों इमरान खान से उनके वकला की, बानी PTI से उनके वकला की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो इस पर जो मौक़िफ़ था सुपरिटेंडेंट जेल का, उन्होंने कहा कि एक तो
पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से बैन किया गया है। पाबंदी लगाई गई है कि किसी भी फर्द से बानी पीटीआई की या किसी भी कैदी की मुलाकात नहीं करवाई जा सकती, क्योंकि इस वक्त सिक्योरिटी रीजंस की बुनियाद पर यह किया जा रहा है। तो जस्टिस सरदार गुलाम इसाक खान की जानिब से कहा गया कि आप फिर वीडियो लिंक के जरिए से इमरान खान से उनके वकला की मुलाकात करवा दें, क्योंकि कोई भी शख्स हो तो उनके वकला के साथ उनकी मुलाकात को नहीं रोका जा सकता। इस पर एक मरतबा फिर से सुपरिटेंडेंट जेल की जानिब से कहा गया कि सिक्योरिटी रीजंस की बुनियाद पर वो ऐसा करने से भी कासिर हैं। तो इस पर हमने देखा कि अदालत में काफ़ी बरहमी का इजहार किया गया और जस्टिस सरदार गुलाम इसाक खान ने वाज़ेह अहकामात दिए कि 3 बजे तक इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाए, जहां पर वो अपने वकला से बात करेंगे। जबकि साथ साथ उनके अपने रिमार्क्स में ये भी था कि उनको ये चीज़ लग रही है कि आप जो अदालत के इस अहकामात को भी नहीं माना जाएगा, लेकिन सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल उस वक्त उनको ये यकीन दहानी करा कर गए हैं कि वो आपके हुक्म, जो भी आपका हुक्म हो उस पर अमल दरामद करेंगे। और इसके बाद जब जो पीटीआई के वकला हैं वो भी आज कोर्ट रूम में मौजूद थे, जब उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या इमरान खान को 3 बजे अदालत में पेश किया जा सकता है, तो उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर जवाब दिया कि पहले ही तौहीन अदालत का ये मुकदमा है, तौहीन अदालत की ये जो इंतज़ामिया है, ये जो हुकूमत है वो मुर्तकिब हो चुकी है। तो अब भी उन्हें कोई ख़ास उम्मीद नहीं है कि इंतज़ामिया या हुकूमत इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ले आए, जहाँ पर उनके वकला के साथ मुलाकात करवाई जा सके। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक वक्फे के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए NTN न्यूज़।